हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस अनदर वीडियो जहां आज मैं आपके लिए लेके आऊं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। हाँ जी दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम की तैयारी करते समय बच्चा पढ़ पढ़ के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सोचता है कि मां कसम कभी एग्जाम खत्म हो और एग्जाम खत्म होने के बाद कब मैं अपनी चेकलिस्ट पूरी करूं। चेकलिस्ट जैसे कि मुझे कुछ वेब सीरीज वॉच करनी है, मुझे गेम्स खेलने हैं, मुझे घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें। वेल, करना भी चाहिए, आप लोग डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये 5 चीजें आप लोगों को बिल्कुल करनी चाहिए जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो का लेंथ छोटा रखेंगे, लेकिन वीडियो का टारगेट यहां पर सेट करेंगे कि भाई साहब ये पांचों चीजें अगर आपको करनी है, पसंद आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। और कोई अगर एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है इन पांचों में से जो आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो के थ्रू कवर करूं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये 5 चीजें मिस बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन हो जाने के बाद रिजल्ट आने में तकरीबन 40 से 50 दिन का समय लगता है। वेल, एवरीवन डिजर्व्स अ रेस्ट आफ्टर सो मच फटीग शेड्यूल, डेफिनेटली। लेकिन उसके साथ साथ ये 5 चीजें करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये पांचों चीजें जो हैं, ये ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने दोनों ग्रुप्स दिए हैं और एक्सपेक्ट करें कि वो दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लेंगे, या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले कोई भी एक ग्रुप दिया हो, क्लियर हो चुका और अब रीसेंट एग्जामिनेशन में दूसरा ग्रुप दिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इस एग्जाम के बाद मेरा सीए इंटरमीडिएट क्लियर होने वाला है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 थिंग्स टू डू आफ्टर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज है यार, आप लोगों को ना इंस्टीट्यूट के ये 2 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। इसका नाम है ICITSS। हैला, नाम ही इतना बड़ा है। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये 2 सेपरेट कोर्सेज है विच आर कंडक्टेड डायरेक्टली बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये कोर्स आपको आईसीआई में जाकर करना होता है। एक कोर्स का ड्यूरेशन तकरीबन 15 दिनों का होता है। दोनों कोर्स एक साथ में भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी मिलना एक टफ टास्क है, एज डिफिकल्ट एज गेटिंग अ ट्रेन तत्काल टिकट। तो आप अगर ये कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने एक अलग सी वेबसाइट बनाई है। यहां पर आपके स्क्रीन पे आपको ये वेबसाइट दिख रही है। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी प्रेफर्ड सिटी में इस कोर्स की वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। वेल सर, क्या यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मैं सपोज रायपुर से बिलोंग करता हूं तो मुझे कोर्स रायपुर से ही करना है? आंसर है नहीं। आप ये कोर्स पूरी इंडिया से कहीं पे भी कर सकते हैं। तो गो गोवा गॉन, कहीं से भी ये कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि ये 30 से 40 दिन 50 दिन का जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, आप सीए इंटरमीडिएट चाहे क्लियर कर ले, आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकलशिप चालू करने के लिए ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये जो बैचेस होती है, जो आफ्टर एग्जाम और बिफोर रिजल्ट की होती है, ये बड़ी फास्ट फिलिंग बैचेस होती है और बच्चा इसको प्रायोरिटाइज करता है क्योंकि वो चाहता है कि इस ड्यूरेशन को यूज करे और जैसे ही रिजल्ट आए, पास हो जाए, आर्टिकलशिप शुरू की जाए। दूसरी चीज जो आप लोगों को करनी चाहिए वो है यू नीड टू मेक योर सीवी। यार, बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि एग्जाम हो जाती है, रिजल्ट आता है, उसके बाद में फिर चालू करता है तैयारी, आर्टिकलशिप कहां से करना है, कैसे करना है। ट्रस्ट मी गाइस, आजकल बहुत सारी ऐसी फर्म्स है, स्पेशली बिग फोर जो है, वो प्री रिजल्ट इंटरव्यूज कंडक्ट करती है। यू हर्ड मी राइट, प्री रिजल्ट इंटरव्यूज मतलब अब जब आपकी एग्जाम्स हो चुकी है और रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसी ही सिचुएशन में वो आर्टिकल्स के इंटरव्यू कंडक्ट करती है और उन लोगों को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को होल्ड पे रखती है ताकि उनका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में उनको फाइनल कंफर्मेशन दे सके। सो यू नीड टू मेक योर ओन सीवी। सीवी बनाना एक आर्ट है, बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से बनानी पड़ती है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तीसरी चीज है लर्न टू यूज लिंक्डइन। हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यस। हम लोग स्नैपचैट यूज करते हैं, यस, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दैट इज लिंक्डइन। इट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स। काफी बार बच्चा कहता है कि सर मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है बट मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, हाउ डू आई कनेक्ट विद द बिग फोर? द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज थ्रू लिंक्डइन। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी बड़ी फर्म्स है, सबके एचआर जो है वो लिंक्डइन के थ्रू हायरिंग करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू गेट द ग्रेट विजिबिलिटी। तो अगर आपको लिंक्डइन कोर्सेज नहीं आते, सिंपली यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बने हैं। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर लिंक्डइन, क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड मैनेज इट पर्सनली। So no pout photographs anymore on LinkedIn. Number 4 thing is plan your articleship. Now this is the high time when you're expecting that you're going to complete your intermediate, both groups, maybe in a single attempt, multiple attempt, doesn't matter. You need to plan for your articleship. Articleship की planning करते समय बहुत सारे factors का आपको consideration लेना होता है, especially form number 112 जो कहता है कि आपका college of graduation अगर आप internally कर रहे हैं
और आपका प्लेस ऑफ आर्टिकलशिप जो है इट शुड बी विद इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं बिकॉज मन में होते हैं बहुत सारे एस्पायरेशंस। मैं सीए बनने के बाद क्या करना चाहता हूँ, कौन से एरिया में जाना चाहता हूँ, मेरा फोर्टे क्या होगा, टैक्सेशन होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, स्टैट ऑडिट होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग होगा, मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। वेल करना हम बहुत कुछ चाहते हैं, साल हमारे पास है 2, तो 2 साल की आर्टिकलशिप में हमें क्या क्या सीखना है, किस जगह सीखना है, कौन से शहर में जाना चाहिए, इस सब की रिसर्च करना बहुत जरूरी है, अपने गोल्स को डिफाइन करना जरूरी है, फाइंडिंग द राइट वैकेंसी इज इंपॉर्टेंट एंड देन कनेक्टिंग टू एचआर, और फिर उसके बाद शुरू होते हैं आपके अलग अलग इंटरव्यू राउंड्स। तो ये एक प्री प्रिपरेशन आपको करके रखना बहुत जरूरी है, दिस इज द राइट टाइम। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वेल रियली स्पीकिंग, जब आप सीए कर रहे हैं तो आप अपने एकेडमिक डेवलपमेंट पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं, बट हाउ अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेता है तो इट टेक्स हिम हार्डली 10 seconds टू फाइनलाइज वेदर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और यू आर नॉट गोइंग टू बी सेलेक्टेड। अब ये 10 सेकंड में शायद आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो 10 सेकंड में इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड हाउ डज इट हैपन, इट हैपेंस ऑन हाउ यू लुक, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक एंड योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। दोस्तों ये एक ऐसा समय है जब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आईटी स्किल्स, जनरल नॉलेज, ड्रेसिंग सेंस, हर एक चीज पे काम करना चाहिए। छोटी छोटी ट्रेड्स है, छोटी छोटी हैबिट्स है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक लड़के के लिए ये बहुत मैटर करता है कि उसका शर्ट का और पैंट का कलर कौन सा है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि किस ट्राउजर के कलर के साथ उसने किस कलर के सॉक्स पहने हैं। काफी बार बच्चा ये करता है कि पैंट्स तो पहनता है फॉर्मल और नीचे स्पोर्ट शूज पहनता है, तो ये सारी चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। वेल कहां से सीख सकते हैं, आईसीआईसीएसएस के अंदर तो कुछ चीजें सिखाई जाएगी, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेजेस। सो उम्मीद करता हूं ये पांचों स्किल्स आप लोग एक्सरसाइज करेंगे और ये अपने एग्जामिनेशन के बाद और रिजल्ट के पहले के टाइम को पूरी तरह यूज करके अपनी सीए की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं जिसके पास एकेडमिक नॉलेज भी हो और कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, आप अपने फीडबैक्स कमेंट कीजिएगा, चाहते हैं अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आगे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शब्बा खैर।